सर्वप्रथम करुणा के अवतार श्रमणपति भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ध्यान में होगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं हम सब की शंका का समाधान करने वाले पंच परमेष्ठी के चतुर्थ पद से अलंकृत आगम ज्ञाता उपाध्याय प्रवर परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर परम पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन एवं सुख शांता पूछती हूँ। आगम वाचना में पधारे पूज्य सभी गुरु भगवंतों एवं गुरु तुल्या पूज्य सभी माता जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता मम आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारत में परिवर्तनित डॉक्टर साध्वी श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या सेवा श्रमणी महासाध्वी श्री श्रेया जी महाराज साहब आदि। शोक साता जी साता है अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या दिव्य साधिका माँ साध्वी श्री रश्मि जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर साध्वी श्री शिव प्रज्ञा जी महाराज साहब उपवास माँ साध्वी श्री जगदीशमती जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधिका उप प्रवर्तनी माँ साध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब उपवास प्रवचन भास्कर माँ साध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब उपवास तरुण तपस्विनी माँ साध्वी श्री शमा जी महाराज साहब उपवास साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वियों के तप की सुख साधता पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव। सातावली। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो उवझायाण नमो लोये साहुण एसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणासनो मंगलानंत संदेशिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत और वंदना नमस्कार।
आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्य श्री सूत्र कृतांग सूत्र की वाचना प्रारंभ है, जो अब समाप्ति की ओर है। दूसरे स्कंद का 7वां अध्याय नालंदीय सुनाया जा रहा है। चर्चा जो प्रश्न और प्रश्न का उत्तर था वह तो समाप्त हो चुका है। अब इसका उपसंहार भगवं चरणं उदाहु आउ संतो उद्गा जे खलु समणंगवा महणंगवा परिभाषे मित्ति मनंति आगमिता नाणं आगमिता दंसणं आगमिता चरितं पावाणं कम्बाणं अकर्ण्याय से खलु परलोक परिमंथताय चिट्ठाय जे खलु समणंगवा महणंगवा नो परिभाषय नित्यं मनन्ति आगमिता नाणं आगमिता दंसणं आगमिता चारितं पावाणं कम्बाणं अकर्ण्याय से खलु परलोक विशुद्धिये चिट्ठाय तैण से उदय पेदाल पुत्ते भगवं गोयम अण ढायमाण जामे दिशे पाव हुए तामे दिशे पहारित गमनाय भगवं चरण उदाहु। भगवान गौतम स्वामी जी कहने लगे, उन्होंने कहा, आओ संतो उदगा, हे आयुष्मान उदक, जे खलु समणंगवा महणंगवा परिभाषे, जे खलु जो व्यक्ति समणंगवा महणंगवा श्रवण माहन की परिभाषा निंदा करता है, ते खलु मित्ति मनंति, वह साधुओं के प्रति मैत्री भाव रखता हुआ भी निंदा कर रहा है, लेकिन संतों के प्रति साधु साधुओं के प्रति मैत्री भाव रखता हुआ भी आगमिता नाणं, ज्ञान को प्राप्त करके, आगमिता प्राप्त करके, नाणं ज्ञान, आगमिता दर्शन, दर्शन को प्राप्त करके, आगमिता चारित्रं, चारित्र को प्राप्त करके भी पावान कम्मान अकर्ण्य, वह पाप कर्म को नहीं करता, पाप कर्म अकर्ण्य नहीं करने वाला, नहीं करने से खलु पर लोग मंथताय चिट्ठाई, पर लोग पली मंथताय चिट्ठाई से खलु वह श्रवण माहन की निंदा करने वाला, जिसने श्रवण माहन से ज्ञान दर्शन चारित्र प्राप्त किया है, उनके प्रति मित्रता का भाव रखता हुआ भी वह परलोक परिमंथता है, परलोक में विघ्न पैदा करने वाला होता है। परलोक का विनाश करता है। हम कह सकते हैं वह विराधकता को पैदा करता है। जिन्होंने ज्ञान दर्शन, जो हमारे ज्ञान दर्शन चारित्र तप की प्राप्ति में निमित्त बने, कारण बने, उनके प्रति निंदा भाव जो है पर भव के लिए, वह उसके लिए अच्छा नहीं होता, कल्याणकारी नहीं होता। आगे बताया है, जे खलु समणंगवा महणंगवा नो परिभाषा मित्तिं मनन्ति
जो लोग श्रवण महान की निंदा नहीं करते लेकिन उनके प्रति मैत्री भाव रखते, आगमिता नाणं आगमिता दंसनं आगमिता चारितं आवाणं कम्माणं अकर्ण्य, वह उनसे ज्ञान दर्शन चारित्र प्राप्त करके और पाप कर्म का आचरण नहीं करते, नहीं करने के कारण ऐसी जो आत्मा है से खलु वह निश्चय ही परलोक विशुद्धि चिट्ठाई पर भव की भी विशुद्धि के लिए स्थित होता है, मतलब भगवान की वाणी का आराधक होता है। तैण से उदय पेडाल पुत्ते भगवं गोयमं अनाढ़ाय माने, तैणी तदनंतर से उदय पेडाल पुत्ते, पेडाल पुत्र उदक भगवान गोयमं भगवान गौतम जी के अनाढ़ाय माने, उनके प्रति किसी प्रकार का आदर प्रदर्शित न करते, उन्होंने आदर नहीं दिया। आदर न देते हुए जामेव दिशा पाव हुए, जिस दिशा से आए थे तामेव दिशा बहारित गमनाए, उसी दिशा में जाना शुरू किया। जब वो जाने लगे तो भगवान गौतम जी बोले, भगवान चरणं उदाहु आओ संतो उदगा जे खलु तहा भूतस समणस्य व महनस्य व अन्त्ये एगमपि आर्यं धम्यं सुवर्णं सोचा निसम्म अपनोचे सुहुमाय परिलेहाय अनुत्तरं जोग खेम पयं लंभिये समाने सोभि ताव तंग आढ़ाई परि जाने बंदई नमनसाई सकारे सम्माने जाम कल्याण मंगलम देवं चेयं पज्जुवास। भगवान चरणं उदाहु, भगवान फिर कहने लगे, आओ संतो उदगा, हे आयुष्मान उदक, जे खलो तहा भूतस समणस व महानस व अंति, जो व्यक्ति तथा भूत श्रवण महान के पास एगम भी आर्यम धम्यो सुवर्ण सोचा, एक भी आर्य धार्मिक सुवचन को सुन करके निसम हृदय में धारण करके अपनों चेव सुहमाए पढ़ी लेहाय, अपनी सूक्ष्म बुद्धि से विचार करके पढ़ी लेहाय प्रति लिखे विचार करके अनुत्तरम जोग क्षेम पयम लंबिय समाने, अनुत्तर जोग क्षेम पद को प्राप्त हुआ, अनुत्तर सर्वोत्तम जोग क्षेम पयम, जोग क्षेम पद कल्याणकारी जोग क्षेम पद को प्राप्त हुआ है। तो स्ववितावतंग आढ़ाई, वह व्यक्ति उस श्रवण महान का आढ़ाई आदर करता है, परिजाणई उनको अपना उपकारी मानता है, बंदई उनको वंदना करता है, नमनसाई उनको नमस्कार करता है, सत्कारई वह उनका सत्कार करता है, सम्मानई उनको सम्मान देता है, जाव कल्याणम मंगलम देवम चय्यम वह उनको कल्याण रूप मानता है, मंगल रूप मानता है, देव रूप मानता है, ज्ञान स्वरूप मान करके पज्जुवास वह उनकी परिउपासना करता है, अपनी श्रद्धा भक्ति प्रकट करता है। मतलब आपने इतनी चर्चा की लेकिन उसके बाद कि ऐसे निरपेक्ष होके जा रहे हैं कि जैसे हमें कुछ मिला ही नहीं। तो इन वचनों को सुन करके पेडाल पुत्र उदक ने अपने भाव प्रकट किए। कर्णों से उदय पेडाल पुत्र भगवं गोयमं एवं व्यासी एसीण भंते पदाण पुपी अन्नान्याय असवन्याय अवोहि अनाभिगमेन अदिठान असूयान अमूयान अभिन्नायान अभोगडान अनिगूढ़ान अविच्छिन्नान अनिसिद्धान अनिबूढ़ान अणुबहारियान एयमठं नो सदह्य नो पत्य नो रोह्य एसीणं भंते पदाणं एणहि जाण्याय सवन्याय बोहिए जाव उवाहरण्याय एयमठं सदहामि पतियामि रोयमि एवमेव से जहेम तुभ्ये गयः। तैणों से उदय पेडाल पुत्र
उसके पश्चात वह उदक पेडाल पुत्र भगवान गोयम एवं व्यासी भगवान गौतम जी को ऐसा हुआ। कितने व्यक्ति कोई जानकारी न होने के कारण से ऐसा कार्य कर जाते हैं, कोई संस्कारों से प्रेरित होकर जब उनको सत्य प्रेरणा मिलती है तो अपनी भूल को भी एकदम स्वीकार कर लेते हैं और उसका संशोधन करते हैं। तो तदनंतर उदक पेडाल पुत्र भगवान गौतम जी को एवं व्यासी इस प्रकार बोले, ऐसिण भंते पदान, हे भगवान ऐसी पदान, इन पदों का जो आपने कहा कुबिल आज से पहले अन्नान्याय मेरे को ज्ञान नहीं था, असवन्याय इनके संबंध में सुना नहीं था, अबोहिए इनका मुझे बोध नहीं था, अनभिगमेन जे भाव मेरे हृदय में बैठे हुए थे नहीं थे, हृदयंगम नहीं थे, अधिष्ठान जे भाव मेरे देखे नहीं थे, असूयान मैंने सुना नहीं था, अमूयान जे मेरे लिए अमूय ऐसे थे जैसे असमृत, यदि सुने थे मेरे को याद नहीं थे। कभी हो सकता है ऐसे भाव सुनाए हो, मैंने ध्यान नहीं दिया या मेरी स्मृति से निकल गए। अमूयान अभिन्नायान जे भाव मेरे लिए अविज्ञात थे, जानने हुए नहीं, अबोगडान जे भाव मेरे लिए अव्याकृत विशेष स्पष्ट नहीं थे, ताकि मानो भाग किया भी है, मतलब भावों को अनेक हिस्सों में बांटा लेकिन उसको समझा नहीं। अनिगूढ़ान गूढ़ अर्थ मैंने जानना नहीं था, मुझे प्रकट नहीं था। अविच्छिन्नान अविच्छिन्नान मेरे को इनके प्रति पहली बात आती है जानकारी ही नहीं थी तो संशय कहाँ से होना है। तो बताएं अविच्छिन्नान संशय रहित हो करके मेरे को इनका ज्ञान नहीं था। अनिशित्थान मैंने इनका कोई निश्चय नहीं किया था। अनिगूढ़ान अच्छी तरह से निश्चय नहीं किया था, इसका अभ्यास नहीं किया था। अनुभवहार्यान मैंने इनको धारण नहीं किया होगा, मतलब इन सब भावों के प्रति अपनी अज्ञानता अनजानपना प्रकट किया। तो कहा कि ऐसा होने के कारण एयम अर्थ नो सदहि मैंने इस अर्थ के प्रति श्रद्धा नहीं की। जिन्होंने मेरे को इतना ज्ञान दिया, मेरे को समझाया, उनके प्रति श्रद्धा करनी चाहिए, मेरे को आदर मान सत्कार प्रकट करना चाहिए था, मैंने इसके प्रति श्रद्धा नहीं की थी। नो पत्यम मैंने विश्वास नहीं किया था। नो रोयम मैंने रुचि नहीं की थी। ऐसीण भंते पदान एढ़ जाण्याय सबण्याय बोहिये जाप उवाहरणयाय। हे भगवान इन पदों के अब एढ़ अब जाण्याय जान लेने से, सुन लेने से, बोधि से और इनको अच्छी तरह से धारण करने के कारण से, ये सारे पद जो बताए हैं इन सब को अच्छी तरह से जान लेने के कारण से अब मैं एयम अर्थ इस अर्थ के प्रति श्रद्धामि मैं श्रद्धा करता हूँ, पत्यामि मैं विश्वास करता हूँ, इनके प्रति रोयमि रुचि करता हूँ, एवमेव से जहेयम तुभ्य वय एवमेव इसी प्रकार से वह जहेयम
जैसे तुभ्य आप वयः बोलते, उन सब के प्रति श्रद्धा विश्वास रुचि करता हूँ। तैण भगवं गोयम उदयं पेडालपुत्रं एवं व्यासी श्रद्धाहीनं अज्जो पत्याहीनं अज्जो रोयहीनं अज्जो एवं जाहनं अम्हे बयामो। तैण से उदय पेडाल पुत्र भगवं गोयमं एवं व्यासी इच्छामीणं भन्ते तुभ्यं अन्त्ये चाउ जाम धम्माओ पंच महव्ययं सपरिकमणं धम्मं उसंपदिताणं विहरित। तैण भगवं गोयम, तदनंतर उसके पश्चात भगवान गौतम स्वामी उदयं पेडाल पुत्र, उदक पेडाल पुत्र के प्रति एवं व्यासी इस प्रकार बोले, सदहाहीणं अज्जो, हे आर्य आप ऐसे ही श्रद्धा करो। पत्याहीन अज्जो, हे आर्य आप विश्वास करो। रोयहीन अज्जो, हे आर्य इन अर्थों के प्रति आप रुचि करो। एवं जहां अम्मे बयामो, ये इसी प्रकार है जैसे हम कह रहे। तैणों से उदय पेडाल पुत्र भगवान गोयमं एवं व्यासी, तैण उसके पश्चात से उदय पेडाल पुत्र व उदक पेडाल पुत्र भगवान गौतम स्वामी जी को इस प्रकार बोला, बोले इच्छामीण भन्ते तुभ्यं अन्त्ये चाउ जामो धम्माओ। चाउ जामो धम्माओ है प्रकाशन में कैसे है, वैसे यहाँ पर पांचवी विभक्ति का एक वचन होना, चाउ जामाओ धम्माओ पंच महव्ययं सपरिकमणं धम्मं उपसंपद्दिताणं विहरित। हे भगवान मैं चाहता हूँ तुभ्यं अन्त्ये, आप श्री के पास, आप श्री के चरणों में चाहो जमाओ धम्मा, जो मैंने चतुर्याम धर्म पूर्व पहले जो भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा में मैंने स्वीकार किया था, अब उस धर्म से पंच महाव्ययं सपरिकमण, पांच महाव्रत रूप जो धर्म है, जो सपरिक्रमण प्रतिक्रमण के साथ, जहां पर सुबह शाम अवश्य आवश्यक सूत्र प्रतिक्रमण करना है, चाहे दोष लगा हो चाहे ना लगा हो, ऐसा प्रतिक्रमण सहित पांच महाव्रत रूप जो धर्म है उसको उपसंपद्दिताणं विहरित, उस धर्म को, इस धर्म को स्वीकार करके मैं विचरना चाहता हूँ। इच्छामि भन्ते, हे भगवान। जब उदक पेडाल पुत्र जी ने ये अपनी भावना रखी, तैण से भगवान गोय में उदयं पेडाल पुत्रं गहाय जेणे समणे भगवान महावीर तेने उवागच्छाई उवागच्छिता उवागच्छ इत्ता तैण से उदय पेडाल पुत्र समणं भगवान महावीरं तिहुतो आयाहीनं पयाहीनं करे, तिहुतो आयाहीनं पयाहीनं करिता वंदाई नमंसाई वंदिता नमंसिता एवं व्यासी इच्छामीण भन्ते तुभ्यं अन्त्ये चाउ जामाओ धम्माओ पंच महव्ययं सपरिकमणं धम्मं उपसंपद्दिताणं विहरित। तैण समणे भगवं महावीर उदयं एवं व्यासी आहा सुहं देवाणु किया मह परिबंधं करे ही। तैण तदनंतर से भगवान गोय में, वह भगवान गौतम स्वामी जी महाराज उदयं पेडाल पुत्रं गहाय, उदक पेडाल पुत्र जी को लेकर के जेणे समणे भगवान महावीर, जहां पर श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी थे, तेणे उवागच्छ वहां पर आते हैं। उवागच्छ इता आकर के तैण से उदय पेडाल पुत्र, तदनंतर वह उदक पेडाल पुत्र समण भगवान महावीरं, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को तिहुतो आयाहीणं पयाहीणं करे, तीन बार दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करते हैं। तिकुत्तो आयाहीणं पयाहीणं करिता, तीन बार दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करके बंदाई नमंसाई, वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नमस्सिता, वंदना नमस्कार करके एवं व्यासी इस प्रकार बोले, इच्छामीण भन्ते तुभ्यं अन्त्ये चाउ जामाओ धम्माओ पांच महव्ययं धम्म सपरिकमण धम्मं उपसंपद्दिताणं विहरित। हे भन्ते, हे भगवत, इच्छामीण मैं चाहता हूँ, तुभ्यं अन्त्ये आप श्री के चरणों में, आप श्री के पास में, चाउ जामाओ धम्माओ
चतुर्याम धर्म से पंच महापायम सपरिकमं कमणं धम्मं सप्रतिक्रमण 5 महाव्रत रूप धर्म को ओम संपज्जितान विहरित स्वीकार करके विचरना चाहता हूं। तैण समणे भगवान महावीर, तदनंतर श्रमण भगवान महावीर स्वामी उदयं एवं व्यासी उदक पेडाल पुत्र जी को ऐसा बोले, आहा सुहं देवानु प्रिया, मां परिवंदन करे, हे देवानु प्रिय। आहा सुहं, जैसे आपको सुख हो, मां परिवंदन करे, विलंब मत करो। तैणु से उदय पेडाल पुत्र समणस भगव महावीरस अंत्य चाउ जामाओ धम्माओ पंच महपयं सपरिकमण धम्मं उ संपज्जिताणं विहराई तिवेम। तदन से उदय पेडाल पुत्र, उसके पश्चात उदक पेडाल पुत्र जी समणस भगव महावीर स अंति, श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में उनके पास चाओ जामाओ धम्माओ चतुर्याम धर्म से पांच महाभयं सपरिक्रमण प्रतिक्रमण सहित 5 महाव्रत रूप धम्म धर्म को ओम संपज्जितान विहरे स्वीकार करके विचरते। तीवेमी आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इस 7वें अध्ययन का जैसा अर्थ मैंने सुना भगवान महावीर स्वामी से, वो मैंने आपको सुनाया। 7वां अध्ययन समाप्त हुआ और इसके साथ ही श्री सूत्र कीर्तांग सूत्र के दूसरा स्कंद का समापन हुआ। इन 7 अध्ययनों में यदि हम देखें, अन्य मतों का निराकरण करते हुए जिन शासन की स्थापना की गई, मोक्ष मार्ग की स्थापना की गई, भव्य जीव अन्य मतावलंबों की उसकी ओर से निकल करके जिन शासन को समझे और उसकी आराधना करके जन्म जन्म के क्लेशों को समाप्त करके सिद्ध गति के अधिकारी बने। पहला अध्ययन इस दूसरे शुद्ध स्कंद का पुष्करिणी पुंडरीक उस कमल के माध्यम से बताया कि जो मिथ्यात्व भाव को नहीं छोड़ता, अविरति को नहीं छोड़ता, प्रमाद कषाय योगों के जाल से मुक्त नहीं होता, वो जीव उस कमल को पाने में समर्थ नहीं, वह जीव संसार को तरने में समर्थ नहीं। जिसने इन सब को छोड़ दिया 18 पापों को, वह जीव स्वयं भी तरता है और दूसरों को भी तारने में निमित्त बनता है। दूसरा अध्ययन क्रिया स्थान, जिसके अंदर 13 क्रियाओं का वर्णन किया। उन क्रियाओं के वर्णन के साथ धर्म पक्ष, अधर्म पक्ष, मिश्र पक्ष, इनका भी बड़े विस्तार से वर्णन किया। अधर्म पक्ष में राग द्वेष के में फंसे हुए जीव कैसे कैसे पाप कर्म करते, उनसे निकलना बताया था। इस आत्मा ने अतीत काल में अज्ञानता में ऐसे पाप कर्म 18 के 18 पाप कर्म इतनी बार किए हों, हम अपनी आत्मा में आलोचना, निंदना, गर्हना के भाव उन पाप कर्मों के प्रति पैदा करें और इस मोक्ष मार्ग के प्रति भावना भाई, हमें जे मार्ग मिले जो अरिहंत परमात्मा के द्वारा कहा गया। प्राथमिकता तो साधु जीवन की है। साधु जीवन नहीं आता है तो श्रावक जीवन हमारे अंदर आए। हम विरति नहीं बन सकते, कम से कम एक विशुद्ध सम्यक दृष्टि तो हम बने। विशुद्ध सम्यक तो आ गई है, उसका रास्ता साफ होने लग जाएगा। तो इस प्रकार दूसरे में क्रिया स्थानों का वर्णन किया, धर्म पक्ष का, अधर्म पक्ष का।
पहले धर्म पक्ष में साधु जीवन का वर्णन किया, अधर्म पक्ष में उन अक्रियावादियों का जो जीवन है उनके संबंध में वर्णन किया। फिर उसके बाद मिश्र पक्ष, अन्य मतों में जो परिव्राजक आदि है उनका वर्णन किया। फिर दूसरी बार फिर अपने साधु जीवन का वर्णन किया और उसके बाद अविरति जीवन का वर्णन किया। फिर उसके साथ श्रावक जीवन का वर्णन किया और भगवान ने सारा सार बता दिया कि कौन सा पक्ष ऐसा है। आप अपनी निरपेक्ष किसी का पक्ष ना लेते हुए अपनी बुद्धि से विचार करें हमारी आत्मा के लिए कौन सा हितकारी। अब तीसरा अध्ययन आहार के संबंध। संसार के अंदर जीवों की आहार जन्म से लेकर के मृत्यु तक कैसी आहार की प्रक्रिया चलती, इस आहार के कारण से कितने जीव पाप कर्म करते हैं। और देखा जाए तो इतना कुछ देखते हुए यही लगता है कि हम सब कुछ मूल में आहार के लिए कर रहे, लेकिन कैसे हम विशुद्ध आहार की गवेषणा, वो विशुद्ध आहार की गवेषणा का वर्णन जहां तो नहीं है, वो तो दशमी कालिक और उत्तर आचार्य सूत्र के अंदर विस्तार से वर्णन किया गया है, उसकी ओर हम बढ़े। चौथे में प्रत्याख्यान क्रिया के संबंध में बताया, संगी असंगी के दृष्टांत बताए, कैसे बिना प्रत्याख्यान के कारण से चोर चोरी नहीं करता है फिर भी चोर कहलाता है। पचखान के अभाव में वध करने वाला पचखान नहीं है, इसलिए वो वध करने वाला कहलाता है। ऐसे जब तक हम क्रियाओं का प्रत्याख्यान नहीं करते तब तक हम क्या है, अपचखानी। आगे आचार स्थान अनाचार, वहां पर उस पांचवें अध्ययन में एकांतवाद का निराकरण किया। एकांतवाद जैसी भाषा नहीं बोल, जो हमारी अनेकांतवाद की भाषा है, जो हमारा स्यादवाद पक्ष है, उसके प्रति हम ध्यान रखें। छठे अध्ययन में आर्द्रकीय अध्ययन में आर्द्र कुमार का जहाँ जीवन का वर्णन है और उसके साथ साथ अन्य मतावलंबियों के साथ कैसे चर्चा होती है, कैसे वो उनकी चर्चा के उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए आगे बढ़ते और भगवान के पास पहुंचते, ताकि हमें भी ऐसा बनना है। हमारे अंदर रोम रोम में जिन शासन के प्रति अनुराग हो, जितना भी होगा, कितनी बार अनुराग तो होता है लेकिन हमारी समझ इतनी विकसित नहीं होती, हमारा ज्ञान इतना निर्मल नहीं होता, क्षोभशम इतना निर्मल नहीं होता। लेकिन ऐसा क्षोभशम हो, ऐसी हमारे अंदर योग्यता पैदा हो, इसके लिए हमें इस संघ के अंदर आकर के, शासन के अंदर आकर के आगम वाणी का बार बार अभ्यास करना, श्रवण करना, मनन चिंतन करना, इन सिद्धांतों को धारण करना और जैसा जैसा भगवान ने फरमाया है अपनी बुद्धि को, अपनी आत्मा को वैसा ही बनाना, वैसे संस्कारों से संस्कारित करना। हम कैसी भी विकट परिस्थितियों में क्यों न चले जाए, जैसे पक्षी के पंख हैं तो उन पंखों के कारण से जब कोई ऐसी मुसीबत आती तो एकदम उड़ जाता है, अपनी रक्षा करने में समर्थ होता है। ऐसे ही यदि सिद्धांत की पूर्ण जानकारी है, दृढ़ निष्ठा है, तो ऐसे कितने भी प्रकार के तूफान क्यों ना आए, वो अपनी श्रद्धा को, अपने मार्ग को सुरक्षित रखता है। सातवीं में नालंदी है वो चर्चा जिसमें पेडाल पुत्र उदक और भगवान गौतम स्वामी जी का कैसे उन्होंने अपने प्रश्न रखे हैं और गौतम स्वामी जी महाराज ने कैसे भांगों का सहारा लेकर के एक एक बात का उनका उत्तर दिया और उनकी शंका का निराकरण किया। तो कहा है इस प्रकार सातवां अध्ययन इस दूसरे शुद्ध स्कंद के समाप्त। अब इसके आगे ये दूसरा अंग, दूसरे अंग का समापन होता है। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवझायाण, नमो लोये संसाहुण, एसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो, मंगलानंत संदेशिं पाडमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनत्तो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा,
केवली पुनतो धम्मो लोकतमो चकारी शरणं प्रवज्जामि आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आश्रय सबको जितना योग्य वंदना।